हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल रैंकर। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को औसत चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। तो आज का हमारा ये वीडियो औसत चैप्टर का पार्ट 4 है। अगर आपने हमारा इससे पहले का 1, 2 और 3 पार्ट नहीं देखा तो उसे भी देख लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस चैप्टर में मैंने जो औसत चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने चाहिए जिससे कि औसत चैप्टर का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके, सारा मैंने इसमें कलेक्ट किया है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए तो ही आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम आप देंगे तो आपको उस कंपटीशन एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व करने में औसत चैप्टर के जो भी क्वेश्चन हो बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्रिकेट के एक खिलाड़ी के 15 पारियों का कुछ औसत रन था। ठीक है, एक क्रिकेट के एक खिलाड़ी जिसका 15 पारी में क्या है, कुछ औसत रन है। उसने 16 पारी में 120 रन बनाए, जिसमें उसे औसत रन में 5 रन की वृद्धि हुई। तो देखिए 15 पारी क्रिकेट के एक खिलाड़ी है जिसका 15 पारी में कुछ औसत रन था। कितना था हमको नहीं मालूम है, ठीक है, वो निकालना है। 16 पारी में भी कुछ औसत रन होगा, ये भी नहीं मालूम है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया, 16 पारी में उसने कितना रन बनाया, 120 रन बनाया। औसत रन नहीं मालूम है लेकिन कितना बनाया, 120 रन बनाया। तो यहाँ हम इसको 120 रन लिख दिए, जिसमें उसने औसत में 5 रन की वृद्धि हुई। देखिए जो इसका औसत था 15 पारी में, जो उसका औसत था उसमें 5 रन की वृद्धि हुई। वृद्धि बोल रहा है इसीलिए +5 कर दिए। ठीक है, अगर कमी अगर बोलता तो माइनस कर देते, तो वृद्धि बोला +5 कर दिए। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना होगा, 16 पचे 80। ठीक है, 16 पचे 80 हो गया। और यहाँ पर वृद्धि का बात है इसीलिए यहाँ पर माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो 120 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा, 40। ठीक है, ये हमारा 40 बचेगा, तो 40 को हम यहाँ लिख देंगे। तो 15 पारी में हमारा जो औसत होगा वो कितना होगा, 40 हो जाएगा। और अगर 16 पारी, इसमें हमें क्या पूछा है, 15 पारी तक का औसत रन पूछा है। तो 15 पारी का हमारा औसत रन कितना आया, 40 आया। और अगर 16 का पूछता तो कितना आता, 40 और 5 45, यानी 16 पारी का अगर हमारा पूछता तो हमारा कितना हो जाता, तो वो 45 हो जाता। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम हमारा अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 12 पारियों का एक औसत रन था। उसने 13 पारी में 4 रन बनाए, जिससे उसे औसत रन में 4 रन की कमी हो गई। 13 पारी का और उसका औसत रन क्या था, तो 13 पारी का औसत रन निकालना है। तो 12 पारियों का एक औसत रन था। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे, 12 पारी का एक औसत रन था, क्या था नहीं मालूम है। ठीक है, उसने 13 पारी में 4 रन बनाए। 13 पारी सेम उसी तरह इसको भी बनाएंगे। 13 पारी में क्या औसत रन है नहीं मालूम है, उसने 13 पारी में 4 रन बनाए। ठीक है, 13 पारी में कितने रन बनाए, 4 रन बनाए, जिससे उसे औसत में 4 रन की कमी हो गई। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, कमी। तो जब भी 4 रन की औसत में 4 रन की कमी आ गई, तो जब भी कमी आएगा तो यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और यहाँ पर जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है, यानी 4 रन की कमी आ गया तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 13 चौके 52, तो यहाँ 52 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, जैसा पहले क्वेश्चन में किए थे सेम उसी तरह करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई किए और जितना है यहाँ 52 लिख दिए और इसको प्लस में ला दिए, तो हमारा कितना आ गया, 56 रन। ठीक है, ये आ गया 56 रन। तो 56 रन
यहाँ लिख देंगे। तो हमारा 13 पारी का औसत रन क्या हो जाएगा, 56 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा 52। तो हमारा 13 पारी का औसत रन कितना आ जाएगा, तो ये 52 आ जाएगा। ठीक है, अब हम हमारा अगला क्वेश्चन को, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समूह में 8 सदस्य की औसत उम्र 30 वर्ष है। ठीक है, 8 सदस्य हैं, इनका औसत उम्र जो हमारा दिया हुआ है वो है 30 वर्ष। ठीक है, एक 60 वर्ष के सदस्य के चले जाने तथा 44 वर्ष के एक नए सदस्य के आ जाने से उसका नया औसत क्या होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, एक 60 वर्ष का जा रहा है और 44 वर्ष का आ जा रहा है। ठीक है, यानी 44 इसमें जुट रहा है और 60 चला जा रहा है। तो ठीक है, 60 जा रहा है तो इसमें क्या आ रहा है, तो इसमें अगर इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये मेरा हमारा -16, यानी -16, यानी हमारा जो औसत है उसमें -16 वर्ष क्या हो रहा है, घट रहा है। तो -16 वर्ष घट रहा है, तो 16 वर्ष कितना में घट रहा है, तो 8 जन में कितना घट रहा है, 16 वर्ष। तो 16/8 कर देंगे, यानी यहाँ से हमको पता चल गया एक जन में कितना घट रहा है, तो एक जन में घट रहा है 2 वर्ष। ठीक है, तो हमारा तो टोटल में कितना घट जाएगा, 2 वर्ष घट जाएगा। तो 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 28 वर्ष। तो हमारा जो नया औसत होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 28 वर्ष। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समूह में 10 सदस्य का औसत उम्र 40 वर्ष थी, उसमें से 2 सदस्य 22 वर्ष और 28 वर्ष के चले जाते हैं तथा उसके स्थान पर 2 नए सदस्य 26 वर्ष और 34 वर्ष के आ जाते हैं, तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए 10 सदस्य का है, एवरेज औसत जो हमारे दिया हुआ है वो 40 वर्ष है। ठीक है, तब यहाँ पर बोल रहा है 26 और 34 वर्ष के नए आ जाते हैं, तो 26 प्लस 34 ये कितना हो जा रहा है, 60 वर्ष। 60 वर्ष के आ रहे हैं और जा कितने रहे हैं, 22 और 28 वर्ष के, 22 प्लस 28 ये कितना हुआ 50, यानी 60 वर्ष के आ रहे हैं और 50 वर्ष के जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है 10 वर्ष, यानी हमारा जो क्या होगा वो टोटल में क्या होगा, ये 10 वर्ष इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, हमारा 10 वर्ष बढ़ रहा है, यानी हमारा औसत क्या हो जाएगा, औसत में बढ़ जाएगा। तो हमारा वो जो अंतर कितना आया, अंतर आया 10 वर्ष। तो 10 में जितना संख्या सदस्य का संख्या को भाग दे देंगे तो कितना आया 1। तो ठीक है, तो हमारा क्या कर रहा है, औसत में क्या बढ़ रहा है, तो +1 कर देंगे तो हमारा औसत कितना हो जाएगा 41 वर्ष। ठीक है, तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम अपना अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 9 आमों में से 120 ग्राम के भारी वाले एक आम के स्थान पर दूसरा आम लेने से उसकी औसत भार में 20 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। यहाँ हमारा 9 आम है और इसका भार कितना दिया हुआ 120 आम। तो यहाँ पर 9 आम में से एक आम अगर हम हटा देते हैं और बोल रहा है कि एक आम हटाने के बाद दूसरा आम अगर लाते हैं तो क्या करता है, टोटल में यानी जितना आम है टोटल में क्या करता है 20 ग्राम करके वृद्धि कर देता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर कितना आम है 9 आम है और टोटल में क्या करेगा 20 ग्राम करके वृद्धि करेगा। तो कितना वृद्धि करेगा 180 ग्राम। ठीक है, 180 ग्राम का वृद्धि कर दिए। और यहाँ पर जो 9वां जो आम आया उसको हटा के तो वो वृद्धि कब करेगा, तो वृद्धि तब होगा जब उसका ऑलरेडी 120 ग्राम हो जाएगा, उसके बाद ही जो बचेगा वो सब में बटेगा। तो यानी नया आम का वजन हमारा कितना हो जाएगा 300 ग्राम। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन को सॉल्व, अब हम हमारा अपना अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 8 व्यक्ति की समिति में 35 और 45 वर्ष के 2 पुरुष के स्थान पर 2 महिलाओं के लिए जाने से समिति की औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है। दोनों महिलाओं की औसत उम्र क्या है। तो देखिए यहाँ 8 व्यक्ति हैं
जिसमें एक कितना है 35 उम्र का है और एक है 45 उम्र का। तो यहाँ पर दोनों का सम कितना है 80 वर्ष। ठीक है, दोनों कितना 80 वर्ष का है। और यहाँ पर 8 व्यक्ति का है, तो 8 व्यक्ति तो यहाँ पे बोल रहा है ये 35 और 45 उम्र का जो पुरुष के स्थान पे 2 महिला को लिए जाने पे औसत क्या होता है 2 वर्ष बढ़ जाती है। यानी एक पर्सन पे 2 वर्ष बढ़ रहा है। तो 8 पर्सन यानी 8 व्यक्ति पे कितना बढ़ेगा तो 16 वर्ष। ठीक है, 16 वर्ष बढ़ रहा है। तो पहले इन दोनों का कितना था 80 वर्ष, तो महिला का आने पे क्या होता है 16 वर्ष और बढ़ जाएगा सम, यानी 96 वर्ष। यानी ये जो बाद में जो महिला आ रहे हैं उन दोनों का सम कितना होगा 96 वर्ष। तो एक जन का कितना होगा, दोनों का 96 वर्ष, एक जन का 48। यानी औसत जो बाद में जो महिला आ रही है उसका औसत कितना होगा तो 48 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 100 संख्याओं का औसत 42 है। बाद में यह पता चला कि एक संख्या 33 की जगह 83 पद ली गई है, तो सही औसत क्या होगा। तो यहाँ पर 100 संख्या है, इसका औसत जो हमारा है ये 42 है। ठीक है, 100 संख्या का जो हमारा औसत है वो 42 है। और इसमें बाद में क्या पता चला 33 की जगह पे 83 ली गई है, यानी 83 लिया गया मगर लेना था 33। तो यहाँ पर कितना ज़्यादा लिया गया 83 लिया गया है मगर लेना कितना था 33, यानी 50 जो है वो 50 जो हमारा वो क्या है ज़्यादा लिया गया है। यानी 50 हमको इतना नहीं लेना था, सो ज़्यादा लिया गया, तो 50 लिया गया। तो हमारा जो औसत क्या होगा, तो जो औसत निकलेगा सही औसत वो क्या होगा, तो ये 50 जब घटेगा तो क्या होगा औसत जो हमारा होगा जो 42 है वो उससे कुछ कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या है 50 है, 50 संख्या ज़्यादा लिया गया है, 50 ज़्यादा लिया गया है, ये 100 हिस्सा में बढ़ जाएगा तो कितना 0.5। ठीक है, तो 0.5 जो हमारा ज़्यादा लिया गया है, तो 0.5 को ये औसत से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 41.5। तो ये हमारा सही औसत आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा सही औसत। ठीक है, अब हम अपना अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारी का औसत वजन 39 kg है, उसमें 35 कर्मचारी का औसत वजन 42 kg है तथा शेष कर्मचारियों का औसत वजन 32 kg है। उस फैक्ट्री में कितने कर्मचारी हैं। तो देखिए हमको उसमें उस फैक्ट्री में कितने कर्मचारी है उसे निकालना है। तो उसे निकालने के लिए यहाँ पर जो फैक्ट्री को कर्मचारी को जो बांटा गया है तो एक 35 कर्मचारी है, उसका औसत वजन दिया हुआ है, और दूसरा हिस्सा जो है वो बाकी कर्मचारी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको 35 कर्मचारी ठीक है, और ये बाकी कर्मचारी। तो यहाँ पर हमारा 35 कर्मचारी का औसत वजन कितना दिया हुआ है 35 कर्मचारी का 42 kg, वो 35 कर्मचारी का 42 kg तथा शेष कर्मचारी का औसत वजन 32 kg। ठीक है, 35 कर्मचारी का हमारा जो औसत वजन दिया हुआ वो 42 kg दिया हुआ है, और शेष कर्मचारी का औसत वजन जो दिया हुआ है वो 32 kg है। और यहाँ पर टोटल कर्मचारी को मिला के यानी 35 कर्मचारी और जो शेष है टोटल को मिला के जो एवरेज जो दिया हुआ है औसत वजन वो है 39 kg। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, तो इसे हम एलिगेशन के ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 42 kg है, उसमें 39। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है तिरछा तिरछी में अंतर लेना पड़ता है।
तो 42 और 39 में अंतर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 kg, 3 ही लिखते हैं सिंपली, ये 3 आ जाएगा। और ये 32 और 39 में अंतर कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 7। तो ठीक है, यहाँ पर 7 और 3 का हमारा रेशियो आ गया, हमारे ये रेशियो आ गया 7 और 3 का, यानी 35 कर्मचारी जो है उसका रेशियो कितना है, 7 आया। यानी इसमें उस फैक्ट्री में जितने कर्मचारी जो काम कर रहे थे उसका 7 हिस्सा जो है वो 35 कर्मचारी जो है उसी में 7 हिस्सा आ रहा है और बाकी में 3 हिस्सा आ रहा है। ठीक है, तो ये 7 हिस्सा कितना है, 35 कर्मचारी का। तो यहाँ देख लेंगे कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 15 कर्मचारी, यानी 32 kg का जो औसत है, 32 kg वजन वाला जो औसत है वो कितना है, 15 कर्मचारी है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर टोटल कर्मचारी निकालना है, तो 35 और 15 को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 35 और 15 50 कर्मचारी। ठीक है, तो हमारा जो टोटल जो कर्मचारी होगा फैक्ट्री में वो कितना आ जाएगा, तो वो होगा 50। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन, अब हम हमारा अपना अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 120 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए, पास होने वाले छात्रों की औसत अंक 39 है तथा फेल होने वाले छात्रों के औसत अंक 15 है। यदि कुल छात्रों की औसत अंक 32 हो तो पास होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टोटल जो विद्यार्थी है वो 120 दिया हुआ है, जिसमें पास होने वाले छात्रों की औसत अंक दिया हुआ है और फेल होने वाले छात्रों की औसत अंक दिया हुआ है, और यहाँ पर कुल छात्रों की औसत अंक दिया हुआ है। तो इसे भी हम एलिगेशन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो पास होने वाले छात्र, पास होने वाले छात्र का औसत कितना दिया हुआ है, तो ये है 39, और फेल होने वाले छात्र का औसत कितना दिया हुआ है, तो फेल होने वाले छात्र का औसत है 15, और यहाँ पर जो हमारा कुल का औसत क्या दिया हुआ है, तो ये जो कुल आता है वो वहाँ पे कुल जो टोटल का जो औसत रहता है वो बीच में यहाँ आता है, तो बीच में डाल दिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि अंतर क्या, तो अंतर जो हमेशा लेते हैं वो तिरछा तिरछी लेते हैं, तो इन दोनों का जो अंतर लेंगे तो वो तिरछा तिरछी यहाँ लिखाएगा, इन दोनों का जो अंतर लेंगे वो हमारा यहाँ लिखाएगा। तो यहाँ पर 39 और 32 का अंतर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 7, और 15 और 32 का अंतर क्या हो जाएगा, 15 और 7 17। ठीक है, तो ये जो हमारा आ गया, ये हमारा अनुपात आ गया पास होने वाले छात्र और फेल होने वाले छात्र का, जो हमारा ये अनुपात आ गया। तो यहाँ पर हमारा कितना है, टोटल विद्यार्थी जो है वो 120 है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल विद्यार्थी हमारा है 120। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों रेशियो को भी जोड़ देंगे, 17 और 7 कितना हो जाएगा, 17 और 7 24। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा टोटल विद्यार्थी, इसीलिए टोटल के रेशियो से भाग दे देंगे। तो टोटल के रेशियो से भाग दे देंगे तो आगे हमारा 5। तो अब यहाँ पर 5 आ गया। तो अब यहाँ पर 17 विद्यार्थी हैं, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा पास होने वाले छात्र जो आ जाएंगे वो 85 आ जाएंगे, और ये 7 रेशियो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फेल होने वाले जो छात्र हैं वो आ जाएंगे 7 5 35। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना था, पास होने वाले छात्रों की संख्या। तो पास होने वाले छात्र हमारा कितना आ गया, तो 85 आ गया पास होने वाले छात्र, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, अब हम हमारा अपना अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कारखाने में पुरुष कर्मचारी का औसत वेतन 5200 है और महिला कर्मचारी का औसत वेतन 4200 रुपये है तथा पूरे कर्मचारी का औसत वेतन 5000 रुपये है। यदि पुरुष की संख्या 24 हो तो महिला की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर जो पिछले क्वेश्चन को हमने जैसे सॉल्व किया था उसी तरह इस क्वेश्चन को भी एलिगेशन के ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पुरुष का जो औसत है
यहाँ पे क्या है, एक पुरुष है और महिला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पुरुष का जो औसत वेतन दिया हुआ है वो है 5200, महिला का जो औसत वेतन है वो है 4200, और पूरे कर्मचारी का जो औसत वेतन दिया हुआ है वो है 5000, ठीक है। तो इसे भी सेम उसी ट्रिक से तिरछा तिरछी डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इससे इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5000 और 5200, अंतर कितना आ जाएगा 200 का। यहाँ पर 4200 और 5000, अंतर कितना आ जाएगा 800 का, ठीक है। अंतर निकाल लिए। अब क्या करें, यहाँ पर हमको रेशियो चाहिए, तो रेशियो चाहिए 0 0 काट देंगे, और 2 से ये 4 और 2 से ये 1, यानी हमारा जो यहाँ पर रेशियो आ गया 4 और 1 का रेशियो आ गया, ठीक है। 4 और 1 का रेशियो आ गया। अब यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ, पुरुष की संख्या 24 दिया हुआ है, यानी 4 रेशियो है और पुरुष हमारा कितना है, सॉरी पुरुष हमारे 24 है और रेशियो आया 4 और पुरुष कितना है 24, ये 24, ये कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमारा 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सेम हम यहाँ पर भी वही करेंगे, अब इसको भी यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम चीज़ से मल्टीप्लाई किए, इधर 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ देखिए पुरुष हमारा 24 दिया हुआ था और रेशियो हमारा आया है 4, यानी यहाँ पर 4 रेशियो आया, 24 पुरुष दिया हुआ, तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो महिला के साइड भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आएगा 6। तो महिला की संख्या हमारा कितना आ जाएगा, महिला कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ हमें क्या निकालना था, महिला की संख्या निकालना था, तो ये हमारा महिला की संख्या आ गया 6, ठीक है। समझ में आ गया। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।